हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। बच्चे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किसको बोला जाता है, मतलब कि ये क्या होता है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कौन सा एंगल होता है? ध्यान से सुनना, आज दो एंगल की चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है एंगल ऑफ डीप, जिसको मैग्नेटिक डीप एंगल भी बोला जाता है, एंड दूसरा है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, तो थोड़ा विजुअलाइज करना, जो मैं समझाना चाहता हूं उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर यहां पे आपको विजुअलाइज नहीं होगा ना, तो यहां पे पॉसिबल नहीं होगा कि आप इसको समझ पाओ। इसको समझना है तो थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन किसको बोला जाता है ना, एंगल ऑफ डीप किसको बोला जाता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छे से विजुअलाइज करवा पाऊं और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपका भी 100% फोकस इसी के ऊपर रखना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पे 3D में होने वाला है और हमारे पास वो 3D वाली फिगर तो है नहीं यहाँ पे। तो मैंने कोशिश की कि हमारी ही वो एनसीईआरटी की किताब में से जो फिगर दी गई उसी का इस्तेमाल करके मैं आपको वो समझा पाऊँ। ये सुनो, क्योंकि क्या होता है कि फिर अगर मैं इंटरनेट के ऊपर से कुछ ले लेता हूँ तो वहाँ पे कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए हमने यही जो फिगर हमें एनसीईआरटी की किताब में दी गई है उसी को मैंने यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है, अभी ज्यादातर केस में ना हमें ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये डिक्लिनेशन होता क्या है। तो पहले तो उसकी डेफिनेशन देखो ध्यान से, भाई डेफिनेशन के ऊपर फोकस करो। ठीक है, चलो डेफिनेशन क्या बोलती है, ध्यान से देखना। द एंगल बिटवीन नॉर्थ डेक्लिनेशन सोर्स बाय मैग्नेटिक नीडल एंड ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन एट एनी प्लेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पढ़ो। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्या अब कुछ समझ में आया? भाई ये मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं याद आता है तो चलो एक बार वापस वो स्लाइड पे ले जाता हूं। आप यहां से डेफिनेशन देख सकते हो कि किसको जियोग्राफिक मेरिडियन बोला जाता है, किसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाता है। ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन मतलब कि ऐसा एक वर्टिकल प्लेन कि जिसके अंदर आपका वो, अगर मैं ध्यान से समझाना चाहूं तो जिसके अंदर आपका जो अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर इसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, तो जियोग्राफिक एक्सिस भी आ जाए और वो जो आपका लॉन्जिट्यूडनल जो सर्कल है वो भी आ जाए। ठीक है, उसको बोला जाता है जियोग्राफिक मेरिडियन। मतलब कि ऐसा प्लेन विच कंटेन्स द लॉन्जिट्यूड सर्कल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोला जाता है? तो ऐसा एक प्लेन की जो आपका मैग्नेटिक एक्सिस को कवर करता हो, मतलब कि उसके अंदर मैग्नेटिक एक्सिस भी इंक्लूड हो जाती है, उसको कंटेन करने वाला एक प्लेन जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। यस और नो? तो अगर आपको ये समझ में आता है तो बस यहां पे यही समझना है कि ये भाई जो भी आपको बोला गया है ना कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है, तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ना उसको बोला जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। आसान भाषा में बोलूं तो एक होती है ट्रू नॉर्थ वाली डायरेक्शन एंड एक होती है आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ वाली डायरेक्शन, जिसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। तो भैया ये जो ट्रू नॉर्थ होता है एंड ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब कि एनजी, या फिर इसको स्मॉल जी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एनजी एंड इसको बोलेंगे एन एम। तो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है ना उसको बोला जाता है यहां पे डेक्लिनेशन एंगल। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो ध्यान से सुनना, मैं इसको समझाता हूं, आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। आपको लगेगा कि सर उसमें कौन सी सोचने वाली बात है, ये एंगल तो हमेशा सेम रहता है ना, ये एंगल तो फिक्स है। भाई ये जो एंगल है ना ये किसका एंगल है पता है? ये किसका एंगल है भाई? ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस। अभी ध्यान से देखना, इसको मैं बोलूंगा जियोग्राफिक एक्सिस, इसको मैं जियोग्राफिक एक्सिस बोलूंगा। ठीक है, तो इट इज जियो एक्सिस, इसको मैं जियो एक्सिस बोलूंगा एंड इसको मैं मैग्नेटिक एक्सिस बोलूंगा, जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल को
पास करने वाली जो एक्सिस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में से पास होने वाली जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को पास होने वाली जो एक्सिस है उसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारे लिए मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो एक्चुअल में जो जियो एक्सिस है एंड मैग्नेटिक एक्सिस है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 11.3 डिग्री है। ठीक है, वो 11.3 डिग्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एवरीवेयर ये डेक्लिनेशन एंगल भी 11.3 ही रहेगा। ध्यान से सुनना, ये जो एंगल है ना वो दोनों एक्सिस के बीच का एंगल है। कौन सी वाली? जियो एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, जियो एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का ये एंगल है 11.3 डिग्री, लेकिन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा उससे अलग है। हाँ, आप उसको डेफिनेशन के तौर पे आपको देखना है तो आप यही बोलोगे कि भाई जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक नीडल पॉइंट आउट करेगी वहां पे होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो वहां पे जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट कर रही है, जहां पे वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना और जहां पे ट्रू नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसको बोला जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। यस और नो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एवरीवेयर इट विल बी दिस, ये नहीं होगा। मैं उसकी सिचुएशन अभी समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। मैं 3D में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके लिए मैं कौन सी डेफिनेशन का सहारा लूंगा? तो ये वाली, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको विजुअलाइज हो पाया तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या कहना चाहता है। ये सुने, कौन सा एंगल मतलब कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं किसी पहले तो एक पोजीशन को मैं यहां पे आइडेंटिफाई कर लेता हूं। ठीक है, और वहां से मैं ये एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले से एक पोजीशन यहां पे आइडेंटिफाई कर ली है। लेट्स से कि मेरी वो जो पोजीशन है वो ये है, मैं अभी यहां पे हूं, अर्थ के ऊपर, मैं ये वाले पॉइंट के ऊपर हूं। ठीक है, मैं यहां पे ये पॉइंट के ऊपर, ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने ये पॉइंट दिखाया है, ये पॉइंट के ऊपर मैं खड़ा हूं। ठीक है, मैं वहां पे खड़ा हूं और मैंने कंपास निकाला बाहर, वहां पे खड़ा हूं और वहां से मैंने कंपास निकाला। समझ में आ रहा है? यस सुनो, तो मैं वहां पे खड़ा हूं, मैं वहां से कंपास निकालता हूं, तो सीधी सी बात है कि मेरा जो कंपास होगा उसकी जो नीडल होगी वो तो ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी ना, क्योंकि उसके लिए तो नॉर्थ डायरेक्शन कहां पे, नॉर्थ पोल कहां पे भाई? मैग्नेटिक नीडल, कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो कौन से एंगल पे नहीं बोलेंगे, कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी? उसका नॉर्थ पोल हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को पॉइंट आउट करेगा। हालांकि हमने यह भी समझा था कि अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट हम अज्यूम करते हैं उसका नॉर्थ पोल प्रैक्टिकली देखा जाए तो नीचे होना चाहिए एंड साउथ पोल ऊपर होना चाहिए, लेकिन नीडल जहां पे स्टेबिलाईज होती है, नीडल का जो डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होता है उसी को हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मान के चलते हैं। नहीं तो बहुत सारे कंफ्यूजन फिर आगे जाके अराइज हो जाते हैं, तो उसमें नहीं पढ़ना है, इसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं। अभी ध्यान से देखना, मेरे लिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन जियो मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि पहले तो मैं यहां पे जियो मेरिडियन ड्रॉ करता हूं। तो ये जो मैं ग्रीन कलर से जो मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा ना, एक प्लेन ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना, वो होगा मेरे लिए ग्रीन कलर का जो भी प्लेन होगा, प्लेन माने समतल, या सुनो, शुद्ध गुजराती में बोले तो समतल बोला जाता है। प्लेन, प्लेन जो भी मैं ड्रॉ करूंगा, ऐसा प्लेन की जो हमारी जियो एक्सिस को कंटेन करता हो। ठीक है, ऐसा प्लेन हम यहां पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा जियो प्लेन एंड जो भी हमारा मैग्नेटिक प्लेन होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, जियो मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वही हमारे लिए क्या होगा, वही हमारे लिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होगा। तो हम अभी कहां पे है? अर्थ के ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, जहां पे मैंने वो डॉट रखा है वहां पे है। तो मैं पहले तो वहां से एक जियो प्लेन ड्रॉ करता हूं, जियो मेरिडियन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, जो जियो एक्सिस को कंसीडर करता हो। तो ध्यान से देखना, ऐसा मैंने एक यहां तक कंसीडर कर लेते हैं, यहां तक चलेगा। ठीक है, समझ में आने के लिए यहां तक काफी है। तो ये हो गया बच्चों हमारा ये जियो प्लेन, जियो मेरिडियन। अगर मैं बोलूं तो इसको मैं जियो मेरिडियन बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी मैं रेड कलर से जो ड्रॉ करने जा रहा हूं वो होगा हमारे लिए मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब कि ऐसा प्लेन कि जो हमें मैग्नेटिक एक्सिस को भी कंसीडर करता दिखता हो और हम जहां पे खड़े उसको भी वो कवर अप करता हो। ठीक है, तो आप समझ सकते, मैं इसको यहां तक ही ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो क्या आपको कुछ ऐसे बुक वगैरह, बुक जैसे ओपन होती है उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखा आपको 3D में? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो ध्यान से देखना, ये जो रेड कलर वाला शेडेड एरिया है वो कौन सा प्लेन है? मैग्नेटिक। और ये जो ग्रीन कलर वाला जो शेडेड एरिया है वो कौन सा प्लेन है? हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, क्या आपको यहां पे नजर आ रहा है एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल? क्या ये एंगल नजर आया आपको? ये दोनों के बीच में कुछ एंगल दिखा आपको? एंगल बच्चों, ये जो एंगल दिखा ना, ये दोनों प्लेन, ये रेड कलर का प्लेन और ये ग्रीन कलर का प्लेन, ये दोनों के बीच में कुछ एंगल बना। देखो हम कहां पे खड़े थे? हम यहां पे खड़े थे, और यहां से जहां पे खड़े थे वहां से हमने पहले तो जियो मेरिडियन ड्रॉ किया एंड फिर मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ किया। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि भाई यहां पे मुझे कुछ एंगल मिल रहा है। बच्चों ये जो एंगल आया ना इन दोनों के बीच का, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो एंगल हमें मिला वही होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आया? कौन सा एंगल? ये दोनों के बीच का ये एंगल। आई बात समझ में? इसी को मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो बताइए क्या ये 11.3 है? नहीं है। समझ में आ रहा है? ये 11.3 नहीं है। 11.3 जो एंगल है, हाँ, वो आप मैग्नेटिक डेक्लिनेशन नहीं बोल सकते हो। दैट इज द एंगल बिटवीन जियो एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और यहां पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का जो भी डेफिनेशन थोड़ा अलग है, वो एक्सिस के बीच का एंगल नहीं है। अगर एक्सिस के बीच का एंगल होता तो हर एक जगह पे वो सेम रहता। भाई यहां पे क्या करना है, आप जहां से ऑब्जर्व करते हो ना, जहां पे खड़े हो, वहां से आप जहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां पे जाके ऑब्जर्व करो, अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट के ऊपर जाके ऑब्जर्व करते हो, तो वहां पे जाके आपको करना कुछ नहीं, जहां पे खड़े हो वहां से पहले तो जो ओरिजिनल आपकी जियो एक्सिस है उसको कवर करने वाला एक जियो मेरिडियन ड्रॉ करो। फिर क्या करो, आपका जो कंपास है, कंपास की जो नीडल होगी ना, वो कौन सी डायरेक्शन में आपको नॉर्थ पोल दिखा रही है, वो डायरेक्शन में आपका कुछ मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। तो मैग्नेटिक नॉर्थ को कवर करने वाला एक मेरिडियन ड्रॉ कर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच में आपके नजदीक, आप जहां पे खड़े हो वहां पे दोनों प्लेन जो एंगल बनाएंगे ना, वही एंगल होगा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। आई होप सो कि आपको यह क्लियर हुआ। आई होप सो। अगर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं यहां पे एक और यहां पे लोकेशन चूज कर लेता हूं। लेट्स से कि वो लोकेशन अभी यहां पे है। मैं अर्थ के ऊपर घूमता 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 यहां आया, और यहां पे मैंने एक पॉइंट किया है जहां पे मैं खड़ा हूं अभी, अर्थ की सरफेस के ऊपर जहां पे मैं खड़ा हूं। यस सुनो, चलिए ध्यान से देखते जाए। तो इसी के लिए यहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन कितना होगा वो निकालते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, जहां पे खड़ा हूं वहां से पहले तो मैं जियो मेरिडियन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, जियो मेरिडियन मतलब कि ऐसा प्लेन कि जो हमारा जियो एक्सिस है उसको कंटेन करता हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जियो प्लेन। ठीक है, एक्चुअली प्रैक्टिकली देखने जाए तो यहां पे मुझे पहले मैग्नेटिक ड्रॉ करना चाहिए था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जियो मेरिडियन। ठीक है, अभी रेड कलर से मैं यहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करता हूं, मतलब कि यही पॉइंट से एक ऐसा प्लेन कि जो हमारी जो मैग्नेटिक एक्सिस है ना उसको कंटेन करता हो। से कुछ किताब जैसा दिख रहा है हमको, किताब थोड़ी सी खुली है ऐसा कुछ दिख रहा है। दिख रहा है आपको? ऐसा ऐसा दिख रहा है? अगर आपको ऐसा दिख रहा है 3D में तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि तो आपको एंगल दिखेगा। ठीक है, तो क्या आपको यहां पे एंगल दिखा? ये दोनों के बीच का एंगल, ध्यान से देखो, ये दोनों के बीच का एंगल आपको दिखा? ये जो एंगल बना ना बच्चों, यही है हमारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अभी आई बात समझ में? ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो ग्रीन कलर वाला है वो हमारा यस जियो मेरिडियन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ना बच्चों, आप जहां पे खड़े हो वहां से देखो, वहां से आप जियो मेरिडियन बनाओ, मतलब कि एक ऐसा प्लेन अज्यूम करो कि जो आपकी जियो एक्सिस को कंसीडर करता हो। ठीक है, उसी तरह से जहां पे खड़े हो वहां से आपका जो नीडल, अगर आप यहां पे जहां पे खड़े हो वहां से अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को यहां पे प्लेस करोगे ना, तो नीडल ये डायरेक्शन में स्टेबिलाईज होगी। इसका नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन में होगा, साउथ पोल ये डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्योंकि वो तो सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को ही पॉइंट आउट करती है ना। आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जहां पे है वहीं पे वो डायरेक्शन देगी।
तो नीडल आपको कौन सी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी? नीडल आपको ये वाली डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। समझ में आ रहा है? ये ग्रीन कलर से एरो दिखा है, वो डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगी। यस और नो? बस उसी डायरेक्शन में आपको एक प्लेन अज्यूम करना है। प्लेन माने समतल। यस और नो? एक ऐसा प्लेन अज्यूम करें कि जो आपके नॉर्थ पोल को अंदर कंटेन करता हो, ऐसा प्लेन। तो जो आप प्लेन ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे दोनों प्लेन के बीच में कुछ एंगल बनेगा, और ये जो एंगल बना उसी एंगल को बोला जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है? आखिरी एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद एग्जांपल ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मान लेते हैं कि मैं यहां का कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूं। मान लो कि अभी मैं चलते चलते चलते, सर अर्थ इतनी छोटी है कि आप कभी भी मन चाहे तब चलते बनते हो। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो मान लो कि आप चलते चलते यहां पे आ गए। अभी यहां से हम खड़े हैं। यहां से अभी मैं क्या करता हूं, पहले तो हमारा प्लेन जियो मेरिडियन यहां पे कंसीडर कर लेते, तो ये हो गया हमारा जियो मेरिडियन। ठीक है? और अभी मैग्नेटिक मेरिडियन, तो यहां से अगर मैं नीडल को दिखाऊं, मतलब कि अपना कंपास बाहर निकालूंगा, तो उसकी नीडल ये वाली डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी। ठीक है? तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। है कि नहीं? दिख रहा है आपको प्लेन? यस और नो? तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, और ग्रीन कलर वाला जो भी है वो हमारा हो गया जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है? तो इन दोनों के बीच में बच्चों जो भी एंगल बना ना, ये एंगल, दिस एंगल, तो ये एंगल जो भी होगा उसको बोला जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है? अभी क्या है कि एवरी टाइम आपको ये प्लेन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या समझा है, यहां पे पहली जो डेफिनेशन है वो क्या दिखाती है, वो ये बोलती है कि भाई आपकी जो नीडल है ना, वो नीडल जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को पॉइंट आउट करती है वो डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में ट्रू नॉर्थ पोल है वो डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है ना, उसी को डेक्लिनेशन एंगल भी बोला जा सकता है। आइडियली देखने जाए तो मैं यहां पे खड़ा होकर अगर मैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं तो मुझे ये डायरेक्शन दिखेगी, और अगर मैं मैग्नेटिक पोल को देखूं तो मुझे ये डायरेक्शन दिखेगी। है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही तो है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो एवरी टाइम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस प्लेन। आपको एवरी टाइम ये प्लेन ड्रॉ करने की जरूरत जरा भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, जहां पे आप खड़े हो ना, वहां से क्या करो, डायरेक्शन को पॉइंट आउट करो। वहां से क्या करो, डायरेक्शन, कि भाई जियोग्राफिक हमारा नॉर्थ पोल कहां पे है, उसकी डायरेक्शन में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है? और कहां हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, उस डायरेक्शन में छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो दो लाइन आपने ड्रॉ की ना, जहां पे खड़े हो वहां से ही, ठीक है, तो ये दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो होगा आपका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ एवरी टाइम दिस मेरिडियन प्लेन। ठीक है? आपको ये ड्रॉ करने की एवरी टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो आई होप सो कि आपको ये पिक्चर क्लियर हुआ है। तो ये जो पहली वाली जो डेफिनेशन है ना, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है? तो अभी मैं क्या करूंगा, कोई भी एक लोकेशन चूज करूंगा और यहां से मैं ये एंगल पता लगाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं पूरा प्लेन ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है? मान लो कि अभी मैं ये वाली पोजीशन को बोलता हूं, कि मान लो कि मैं अभी यहां पे हूं, यहां पे हूं। ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहां से खड़े होके, जहां पे मैंने डॉट लगाया वहां से खड़े होके मैं क्या करूंगा, मैं सीधा अपना जियो नॉर्थ पोल को देखूंगा। ठीक है? तो उसकी डायरेक्शन में मैंने ये हल्की से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है? और अभी मैं क्या करूंगा, अभी वहीं पे खड़े रह के मैं अपने कंपास निकालूंगा। तो ऑब्वियसली कंपास की जो नीडल होगी उसका नॉर्थ पोल कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, तो जिस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। तो ये रेड कलर वाली जो लाइन है वो क्या दिखा रही है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। ठीक है? तो मेरी जो नीडल होगी यहां पे मेरे कंपास की, मेरी नहीं भाई, कंपास की जो नीडल होगी ना, वो ये वाले पॉइंट को ये डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी। ठीक है? क्लियर हुआ? तो बच्चों ये दोनों के बीच में जो एंगल बना, सिर्फ डायरेक्शन को देखो, डायरेक्शन के बीच में भी जो एंगल आप दिखा रहे हो ना, ये इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो पूरा प्लेन ड्रॉ करने की यहां पे जरूरत नहीं है, बस आप इतना कर दो, पूरा प्लेन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर दो, जहां पे जिस लोकेशन पे आप हो वहां से आपका जो मेन जियो नॉर्थ पोल कहां पे है, आपका जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहां पे, वो डायरेक्शन में हल्की सी छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दो। और फिर क्या करो, आपके जो कंपास है वो कंपास बाहर निकालो, तो कंपास की जो नीडल होगी वो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहां पे है वो दिखाएगा। तो
वो डायरेक्शन में एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये जो आपने दो डायरेक्शन वाली लाइन ड्रॉ की ना, उनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, वही होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ ये पॉइंट? अरे भैया से यस और नो। सर हम यस बोले या ना बोले, लेकिन आपको थोड़ी ना सुनाई देने वाला है, ये जूम थोड़ी ना है, ये तो यूट्यूब है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। अभी कई बार ना बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आता है, ध्यान से देखना। आई होप सो कि आपको अभी ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है क्या। आई होप सो कि आपको समझ में आया है। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो समझाया 3D में और ये जो डायरेक्शन वगैरह, हाँ वो भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अभी ज्यादातर केस में ना आप अगर कोई स्टैंडर्ड बुक रिफर करोगे तो उसमें दो जगह पे, मतलब कि दो टाइप के यहां पे आपको डेक्लिनेशन दिए जाते हैं। एक टूवर्ड्स दी, क्योंकि यहां पे अगर आप नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, और इसको वेस्ट मानते हो यानी इसको ईस्ट मानते हो, तो ये होता है डेक्लिनेशन टूवर्ड्स द वेस्ट। और उसी तरह से एक और डेक्लिनेशन भी पॉसिबल होता है यहां पे, जिसमें निडल कुछ ये डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं, उसका नॉर्थ पोल ऊपर का जो भी है वो ये डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है, और ये जो बीच में एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं डेक्लिनेशन, और ये होता है टूवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, तो कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर ये टूवर्ड्स द वेस्ट वाला जो डेक्लिनेशन होता है वो तो समझ में आता है, यस सुनो, लेकिन सर हाउ इट्स पॉसिबल कि ये टूवर्ड्स द ईस्ट वाला भी डेक्लिनेशन आता है। भाई ये पॉसिबल है, टूवर्ड्स द ईस्ट वाला भी डेक्लिनेशन है। आइडियली ना यहाँ पे दो जगह पे, या तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो आपके जो ट्रू नॉर्थ पोल है उसके लेफ्ट साइड पे कुछ एंगल पे घूमेगी, या फिर कुछ राइट साइड पे कुछ एंगल पे कुछ स्टेबिलाईज होगी। अभी लेफ्ट साइड वाला तो समझ में आता है, क्योंकि जो पूरी मैग्नेटिक एक्सिस है ना वो आपके नॉर्थ पोल के लेफ्ट साइड पे है। यस सुनो, मैग्नेटिक जो आपका नॉर्थ पोल है वो आपका जो जियो नॉर्थ पोल है उससे 11.3 डिग्री आपको लेफ्ट साइड पे आपको दिखता है। यस और नो, तो इसीलिए ये तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये पॉसिबल है कि भाई यहां पे जो डेक्लिनेशन एंगल हो वो टूवर्ड्स द वेस्ट वाला हो। लेकिन यार ये चक्कर क्या है, मतलब कि टूवर्ड्स द ईस्ट वाला क्या कभी पॉसिबल हो सकता है ऐसा कोई डेक्लिनेशन? जी हाँ, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, वो भी पॉसिबल है। खैर हमें एनसीईआरटी में तो सिर्फ ये एक ही फिगर दी जाती है और एक ही फिगर के ऊपर चर्चा की जाती है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को रिफर करोगे, डीसी पांडे, एचसी वर्मा वगैरह जो भी है, तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि वहां पे दो टाइप के डेक्लिनेशन होते हैं। एक्चुअली पता है आपको कि ये डेक्लिनेशन आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही हमें रास्ता दिखाता है कि अगर आपको ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो आपको कितना डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में पहले तो रोटेट होना है और फिर सीधा चलना है। ये डेक्लिनेशन मुझे क्या दिखाता है? सीधी सी बात है कि मान लो कि मैं कहीं पे खड़ा हूं, वहां से मुझे ये डेक्लिनेशन का एंगल मिला लेट्स से 14 डिग्री। ठीक है, लेट्स से 14 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो एंगल मिला वो मुझे टूवर्ड्स दी वेस्ट मिला। यस सुनो, तो ये एंगल टूवर्ड्स दी वेस्ट दिखा रहा है, मतलब कि मेरी जो नीडल है वो ट्रू नॉर्थ से टूवर्ड्स दी वेस्ट कुछ 14 डिग्री पे मुझे आइडेंटिफाई कर रही है। यस सुनो, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे ये टूवर्ड्स दी ईस्ट डायरेक्शन में मुझे पहले तो 14 डिग्री घूमना है, और घूमने के बाद मुझे सीधा चलना है, तो ही मैं मेरी ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, मतलब कि ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी होता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ही तो हमें ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके देता है। समझ में आ रहा है? ये सुनो, तो ये बहुत ही जरूरी होता है डिक्लिनेशन एंगल, क्योंकि बार बार हम ये नहीं बोल सकते कि भाई एवरी टाइम दिस एंगल विल बी 11.3। नहीं, आपने देखा कि पोजीशन चेंज करते हैं तो दो प्लेन के बीच का एंगल भी बदलता रहता है। यस और नो, तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बदलता रहता है, और वही हमें रास्ता दिखाता है कि ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जाना है तो आपको इतना एंगल ये डायरेक्शन में घूम जाओ। यस और नो, और फिर चलते बनो तो आप ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन को अप्रोच करोगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यस और नो, लेकिन सवाल यहां पे ये आता है कि भाई एवरी टाइम ये तो समझ में आता है कि टूवर्ड्स द वेस्ट वाला डेक्लिनेशन आए, लेकिन क्या टूवर्ड्स द ईस्ट वाला भी डेक्लिनेशन कोई पॉसिबल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। वास्तव में होता क्या है कि हम ना अर्थ की ये साइड को, मतलब कि ये जो जिस साइड को आप देख रहे हो ना, बाहर वाली ये साइड को आप देख पा रहे हो, लेकिन अर्थ का पीछे वाला जो हिस्सा है ना उसको आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, उसको आप देख नहीं पा रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि अर्थ के सिर्फ एक ही साइड पे, अर्थ तो एक स्फेरिकल है ना, तो स्फीयर में आपको जो सामने वाली साइड से जो देख रहा है बस उतने ही साइड पे लोग मतलब रह सकते हैं, पीछे वाली साइड पे नहीं जा सकते, ऐसा है क्या?
ऐसा तो नहीं है ना। अर्थ के ऊपर आप कहीं पे भी जा सकते हो, ये सुनो। तो अर्थ के ऊपर चारों दिशाओं में, पूरे स्फीयर के ऊपर आप कहीं पे भी घूम सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो। क्या है कि यार अर्थ के ऊपर आते हो ना, तो यहां पे सबसे बड़ी चीज यही होती है कि फिलोसॉफी वाले ऐसा बोलते हैं कि भाई आप अर्थ के ऊपर आए क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मकसद क्या है यहां पे आने का? तो 99% लोगों को देखोगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा कि भाई पैसा कमाने, बस और कुछ भी नहीं। यही तो जिंदगी हो गई है अर्थ के ऊपर आने के बाद, ठीक है, कि भाई पैसा कमाने के लिए आए हैं। मतलब कोई ये नहीं बोलेगा मैं तो यहाँ पे एंजॉय करना आया हूं, मतलब कि बस एक जिंदगी मिली है तो उसको जस्ट एंजॉय करने के लिए आया हूं। सभी बोलेंगे भाई पैसा कमाने के लिए, और वही करते हैं ना। आधी आधी से ज्यादा जिंदगी तो वहीं पे निकल जाती है पैसा कमाने में। चलो ठीक है, चलो हमें वो पॉइंट पे नहीं जाना है, चलो वापस आ जाते हैं यहीं पे। तो भाई क्या है कि हम सिर्फ एक साइड को देखते हैं, हम पीछे वाली साइड को तो देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, यस और नो। अभी मैं इसी के लिए आपको एक 3D में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि कब हमें ये एंगल वाला, मतलब कि ये डेक्लिनेशन भी मिल पाए, यस और नो। मतलब कि आपकी नीडल है वो टूवर्ड्स द ईस्ट, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, टूवर्ड्स द ईस्ट भी, मतलब कि वो डेक्लिनेशन एंगल प्रोवाइड करे, ठीक है, तो वो समझते हैं। ध्यान से देखना, उसके लिए मैंने अर्थ को ना थोड़ा ऐसे एंगल पे ले लिया है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, समझ में आ रहा है? ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है। ये जो पॉइंट मैंने लगाया ना भाई, ऐसा कोई पोल नहीं होता है, आपको पता है। मतलब कि अर्थ के अंदर, अर्थ का आप ग्लोब लेके आते हो तो वहां पे उसको फिक्स करने के लिए, एंगल पे रखने के लिए वहां पे एक सलिया जैसा कुछ अंदर से एंटर करवाया जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रियलिटी में भी अर्थ के पास ऐसा कोई पोल होगा, ऐसा कोई पोल नहीं है। लेकिन हम उसको मानते हैं वहां पे नॉर्थ पोल है, मतलब कि वो हमारा एग्जैक्टली नॉर्थ का सेंटर पॉइंट है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये जो डॉट मैंने दिखाया है वो, ठीक है। और कहीं पे यहां पे थोड़े चलते बनो ये साइड पे, और यहां कहीं पे लेट्स से कि यहां कहीं पे इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। यहां कहीं पे इसका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अगर 3D में दिखाऊं तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कुछ ऐसे क्रॉस करके अंदर से निकलेगा और बाहर यहां पे निकलेगा, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो लेकिन अभी मैं ये दोनों को ना ऐसे डॉट से ही दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, इन दोनों को मैं डॉट से ही दिखाता हूं। थोड़ा पिक्चर क्लियर हो आपको यहां पे कि ये जो है हमारा, ये जियो नॉर्थ पोल है, ब्लैक कलर से इसको लिखता हूं। तो ये हमारा जियो नॉर्थ पोल है, NG, एंड यहां कहीं पे हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है, NM। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट दिखे आपको? अभी यहां से एक पोल ऐसे अंदर, यहां से एंटर करवाओ और बाहर निकालो वो वाली साइड से, तो वो आप करवा सकते हो। तो हमने थोड़ा ना व्यू यहां से ना हम सीधा देख रहे थे, हमने क्या किया, थोड़ा एंगल चेंज कर दिया देखने का, ठीक है। तो एंगल हमने यहां पे देखने का चेंज कर दिया। तो मुझे यहां पे कुछ नॉर्थ पोल दिख रहा है जियोग्राफिक, और यहां पे कुछ नॉर्थ पोल दिख रहा है हमारा मैग्नेटिक। तो यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और आप इसकी जो एक्सिस होगी उन दोनों के बीच का एंगल जो भी है वो 11.3 आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें वो एक्सिस वगैरह ड्रॉ नहीं करनी है। अभी मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि कब हमें ये वाला मिलता है, कि जब हमें ये डेक्लिनेशन एंगल टूवर्ड्स द ईस्ट मिले, ठीक है। वो पोजीशन में आपको समझाना चाहता हूं, तो उसके लिए हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो अभी मैं यहां पे ये वाले पॉइंट के पास हूं, ठीक है, मैं अभी ये वाले पॉइंट के पास हूं। धीरे धीरे देखते जाएंगे अलग अलग लोकेशन से। तो मैंने क्या बताया अभी, अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पे आप खड़े हो वहां से पहले तो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को देखो। पूरा प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप आपका जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उसको देखो, और फिर वहीं पे खड़े रह के आप आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उसको देखो। तो ये जो आपकी दोनों देखने की जो डायरेक्शन होगी ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही होगा हमारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहीं से मैंने ग्रीन कलर वाली लाइन, ऑब्वियसली हमने आगे वाले पॉइंट में भी देखा कि वो यहां पे जैसे समझाए थे कि वो हमारी जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मेरा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन में होगा ना, ये डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन को मैं ये वाले कुछ एक लाइन से ड्रॉ करता हूं, लाइन से बताता हूं, ठीक है। एंड जो हमारी जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को यहां से देखने वाली जो लाइन बनेगी वो ये लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को देखने वाली लाइन। तो बच्चों यहां पे आप समझ सकते हो कि यहां पे ये जो एंगल बना ना, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जियो नॉर्थ पोल को देखने वाली लाइन, और ये रेड कलर वाली जो भी है वो हमारी
मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को देखने वाली लाइन, है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वही है हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। आपको अभी यहां पे खड़े रह के ऐसा ही लगेगा कि भाई हमारा जो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को देखने वाली जो लाइन है ना, उसका ये जियो नॉर्थ पोल को देखने वाली लाइन के बीच का जो एंगल है वो टूवर्ड्स दी वेस्ट वाली कंडीशन में है कि नहीं? आप समझ सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये जो रेड कलर वाली जो लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर वो राइट हैंड साइड पे जाती है कोई ऐसे लोकेशन पे, तो हम बोल सकते हैं कि तो वहां पे डेक्लिनेशन एंगल जो भी होगा वो टूवर्ड्स दी ईस्ट वाला होगा, वेस्ट वाला नहीं होगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं हमें वो लोकेशन यहां पे देखना है कि जहां पे ये रेड कलर वाली जो लाइन है ना, वो ग्रीन कलर वाली लाइन के राइट हैंड साइड पे है। क्या ऐसा कोई लोकेशन आपको मिलेगा क्या? यहां पे सोच के देखो, ऐसा कोई लोकेशन आपको मिलेगा क्या? देखो एक लोकेशन में यहां पे दिखाता हूं, ये वाला लोकेशन, ध्यान से देख के मुझे बताना, ये वाला लोकेशन। अच्छा थोड़ा इसको दूर दिखाता हूं, यहां पे दिखाता हूं, देख के मुझे बताना कि क्या होगा ये वाले लोकेशन के ऊपर, ध्यान से देखना। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को देखने वाली लाइन, एंड वही ग्रीन कलर वाली ये हो गई हमारी जियो नॉर्थ पोल को देखने वाली लाइन। अब देखो रेड कलर वाली लाइन कहां पे है बच्चों? क्या राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है? बच्चों राइट साइड पे आ गई, दिखा आपने? राइट साइड पे आ गई, मतलब कि अब जो आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, वो एंगल जो भी होगा वो एंगल टूवर्ड्स दी ईस्ट वाला एंगल होगा। तो ये जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हमें डी जो मिला ना इन दोनों के बीच में, आप देख सकते हो यहां पे रेड वाली जो लाइन है वो राइट हैंड साइड पे है ग्रीन वाली लाइन से। यस और नो? तो ये जो एंगल बनेगा वो होगा टुवर्ड्स द ईस्ट वाला एंगल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि ये जो एक्सिस है ना, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाओ, ये साइड पे चले जाओ, ये पूरे एरिया में कहीं पे भी घूमोगे तो इस सारी जगह पे आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन टुवर्ड्स द ईस्ट मिलेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो तब ना आप देखोगे तो आपके जो मैग्नेट की नीडल होगी ना, आपकी जो मैग्नेट की नीडल होगी वो ये डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी। आप खुद ही समझ सकते हो, वो ये डायरेक्शन में पॉइंट आउट, मतलब कि ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बनेगा। क्योंकि तब क्या होगा, आपका जो नॉर्थ पोल होगा ना वो ये साइड पे होगा, और आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो ये साइड पे चला जाएगा। क्योंकि हम यहां पे क्या करते हैं कि अर्थ को सिर्फ एक ही साइड से देखते हैं, पीछे की साइड से नहीं देखते, साइड से नहीं देखते, ये साइड से वो साइड से कहीं से नहीं देखते। यस सुनो, आप देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई ये पॉसिबल है कि नहीं? अर्थ के ऊपर कहीं पे भी घूमो तो ये पॉसिबल होगा। जैसे कि मैं यहां वाला कोई पॉइंट लूंगा तो यहां पे भी आप समझ सकते हो कि ये होगी हमारी मैग्नेटिक की लाइन, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को देखने वाली लाइन, और ये होगी हमारी जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को देखना। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसमें भी आपको क्या दिखेगा? रेड कलर वाली लाइन राइट हैंड साइड पे दिखेगी। ये सुनो, समझ में आ रहा है? तो आप ये पॉइंट अभी आइडेंटिफाई हो गया कि कब ये ईस्ट वाली डायरेक्शन में हमें डेक्लिनेशन एंगल मिलता है। ज्यादातर हम ना यही डायरेक्शन में देखते रहते हैं क्योंकि हम एक ही साइड से ऑब्जर्व करते हैं। या सुनो, आप थोड़ी साइड नजरिया थोड़ा चेंज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ईस्ट वाली डायरेक्शन में भी हमें डेक्लिनेशन एंगल मिल सकता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ? ठीक है, तो आई होप सो कि अभी आपको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल क्या है और कैसे पता लगा सकते हैं वो आइडेंटिफाई हो चुका है। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको समझ में आ गया है। यस और नो? तो बस यही हमें ये देखना था मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, बस यही पॉइंट है। एक छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों, लेकिन बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये ना विजुअलाइज नहीं हो पाता है कि भाई ये क्या है। हम ये मान के चलते रहते हैं कि हाँ भाई कि नीडल और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल, ट्रू नॉर्थ के बीच का, लेकिन कई बार ना ये कंफ्यूजन तब आ जाता है कि सर नीडल के बीच का, नीडल जो भी नॉर्थ पोल दिखाती है वो और ट्रू नॉर्थ पोल के बीच का एंगल तो हमेशा 11.3 रहता है ना बच्चों। ये एक्सिस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियो एक्सिस के बीच का एंगल होता है, वो फिक्स है। यस और नो? वो फिक्स है 11.3 डिग्री। लेकिन जहां पे आप घूमोगे ना तो आप खुद देख सकते हो कि आप अलग अलग लोकेशन के ऊपर, अर्थ के ऊपर घूमना शुरू करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक लोकेशन पे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी दोनों डायरेक्शन के बीच में। करना कुछ भी नहीं है, जहां पे खड़े हो वहां से ही आपको पहले मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को देखना है, एक लाइन बना दो, फिर वहीं से आप एक्चुअल जो भी आपका नॉर्थ पोल है उसको देखना है, एक लाइन बना दो, दोनों लाइन के बीच में जो भी एंगल बनेगा वही होगा डेक्लिनेशन एंगल। और आप समझ सकते हो हर एक केस में हमने देखा कि एंगल चेंज हो रहा है। इवन ये दोनों केस में भी देखो एंगल सेम नहीं है।
यहां का एंगल देखो और यहां का एंगल देखो, दोनों अलग अलग है। यस और नो? तो आई होप सो कि अभी ये क्लियर हुआ है। तो दोनों साइड पे आपको डेक्लिनेशन मिल सकता है, टुवर्ड्स द वेस्ट भी मिल सकता है, टुवर्ड्स द ईस्ट भी मिल सकता है। कई बार ना क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है, जैसे वे और रियलिटी में अगर एनसीईआरटी की बात करो तो एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, लेकिन कई बार अगर कॉम्पिटिटिव में जाते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक शिप है, जा रहा है समुद्र के अंदर, और उसने जब भी अपना कंपास देखा, उसका जो कैप्टन था उसने पाया कि भाई उसका जो शिप है उसमें जो मैग्नेटिक नीडल है वो कुछ ऐसा दिखा रही है कि जिसकी वजह से डेक्लिनेशन एंगल टूवर्ड्स द वेस्ट कुछ इतने डिग्री का बनता है, लेट से 15 डिग्री का बनता है या फिर 14.3 डिग्री का बनता है। तो अभी उसको शिप को नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन में कितना एंगल घुमाना पड़ेगा, इतना इजी क्वेश्चन तो वैसे भी कोई नहीं पूछता है, लेकिन अगर आए तो आप समझ सकते हो कि जिस डायरेक्शन में आपको डेक्लिनेशन एंगल मिला है ना टुवर्ड्स द वेस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करेक्शन करना होता है। ये सुनो, अगर आपको ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन चाहिए तो ये जो आपके कंपास के नीडल ने जो आपको डेक्लिनेशन एंगल दिया ना वो टुवर्ड्स द वेस्ट दिया, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपको वो एंगल करेक्ट करना है, आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको टुवर्ड्स द वेस्ट मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही डिग्री एंगल आपको घूमना पड़ेगा। यस सुनो, तो करेक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करना होता है। ये पॉइंट थोड़ा दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो और एक चीज यहां पे दी गई है कि अगर एमसीक्यू में आ सकता है ये हमारे लिए, एनसीईआरटी की बात करो तो, कि डेक्लिनेशन एंगल इन द इंडिया इज वेरी स्मॉल, it is being 0.41 degree east at Delhi and 0.58 degree west at Mumbai. Thus, at both the places, a magnetic needle shows the true north quite accurately. Yes or no? मतलब कि हमारे इंडिया में आप अगर कंपास यूज करोगे तो ये डेक्लिनेशन एंगल जो भी है वो सारे बहुत ही स्मॉल है। यस और नो? वो सारे बहुत ही स्मॉल है। आप समझ सकते हो, देखो दोनों जगह पे, मुंबई में आपको टूवर्ड्स द वेस्ट दिखा रहा है, एंड दिल्ली में अगर आप देखोगे तो टुवर्ड्स द ईस्ट दिखा रहा है। यस नो? मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है, एंड मुंबई में आपको वेस्ट डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा ऐसा लोकेशन चेंज हो गया कि ये वाले केस में नीडल जो भी है वो जिस तरह से पॉइंट आउट करेगी उसमें उसकी नीडल और ट्रू नॉर्थ के बीच में टुवर्ड्स द ईस्ट एंगल बनेगा, और मुंबई में आपको वो वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगा। यस नो? लेकिन ये एंगल बहुत ही छोटा है, 0 डिग्री, 0 पॉइंट बोल दिया था मैंने, गलती हो गई मेरी, 0 डिग्री 41 मिनट एंड ये 0 डिग्री 58 मिनट। ये मिनट का जो भी चक्कर है उसको आप अगर नेग्लेक्ट कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपको ये परफेक्ट नॉर्थ दिखाएगा, ऐसा हम बोल सकते हो। खैर एक्यूरेट बोल सकते हैं, परफेक्ट बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन एक्यूरेट नॉर्थ दिखाएगा, मतलब ज्यादा आपको करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा इंडिया वहां ऐसे लोकेशन पे है कि जहां पे आपको ज्यादा एक्यूरेट मतलब कि ज्यादा करेक्शन करने की डायरेक्शन में जरूरत नहीं है। आप कंपास निकालोगे तो कंपास ज्यादातर आपको एक्यूरेटली नॉर्थ डायरेक्शन ही पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ही उसकी नीडल जो भी होगी ना, आप समझ लो 0 डिग्री 41 मिनट में हल्का सा इतना ही डिफ्लेक्शन दिखेगा, हल्का सा आप समझ भी नहीं पाओगे, अच्छा ऐसा इतना डिफ्लेक्शन है, हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखेगा। ये सुनो, तो ये दोनों वैल्यू आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, एमसीक्यू में आ सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये हो गई बात बच्चों मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की, ठीक है। ऐसा ही एक टर्म अब अभी स्टडी करने वाला, ऐसी एक टर्म स्टडी करने वाला है जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक डिप। अभी भाई ये मैग्नेटिक डिप क्या होता है? दो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट होती है, एक मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंड दूसरे मैग्नेटिक डिप। तो आइए समझते हैं मैग्नेटिक डिप है क्या। तो भाई यहां पे होता यह है कि जब भी आप किसी अर्थ की सरफेस के ऊपर, किसी अर्थ की मतलब हमारी ही अर्थ की सरफेस के ऊपर आप कंपास लेके बैठते हो ना, तो वहां पे आपकी जो नीडल होती है ना, वो नीडल आपको ना ऐसे ऐसे रोटेट होती नजर आती है, ये डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि वो सर्कल में रोटेट होनी नजर आती है। लेकिन आपने एक चीज यहां पे नोटिस नहीं की होगी, वहां पे ना नीडल थोड़ी बैंड भी हो सकती है, ठीक है। तो नीडल जितनी हॉरिजॉन्टल से बैंड होगी ना, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक डिप। नहीं समझ में आया? मुझे पता है नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, चलो एक बार और डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन ये बोलती है कि इफ ए मैग्नेटिक नीडल इज परफेक्टली बैलेंस्ड अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस so that it can swing in a plane of the magnetic meridian, the needle would make an angle with a horizontal. This is known as the angle of dip, also known as a inclination.
ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। नहीं समझ में आया, पता है हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी आसान सा रास्ता है, ये वाली डेफिनेशन, ठीक है, यहां से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन लिखना दोनों है, दोनों डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, लिखना दोनों है, लेकिन समझने के लिए दूसरी वाली डेफिनेशन जो भी है ना वो बहुत ही सिंपल है और वो बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको आसानी से समझ पाओ, ठीक है भाई। होता यह है कि ज्यादातर हम क्या करते हैं कि किसी भी मैग्नेट को अगर आप अर्थ के सरफेस के ऊपर ऐसे फ्रीली अगर रोटेशन में लाने के लिए उसको छोड़ देते हो, फ्री कर देते हो, तो वो ना ऐसे ऐसे घूमता है, या तो ऐसे सर्कल में ये डायरेक्शन में घूमेगा या फिर ये। आप नीडल की ही बात करो तो ये सुनो, लेकिन आप कौन से लोकेशन के ऊपर हो उसके ऊपर से ये डिसाइड होता है कि भाई वो मैग्नेट सिर्फ आपको ये वाले ऐसे सर्कल में घूमता नहीं, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन में भी आपको ऊपर नीचे होता भी नजर आएगा। मतलब कि ये जो मैग्नेट है, मान लो कि मैंने किसी बार मैग्नेट को ऐसे फ्री कर दिया, तो बार मैग्नेट सिर्फ ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में नहीं, ऊपर नीचे भी होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा, डिपेंड कि वो वहां पे कितनी स्ट्रेंथ है और कौन सी डायरेक्शन में है। तो वो मैग्नेट कुछ इतना एंगल बना के नीचे झुकता भी नजर आ सकता है, यस और नो। तो ये जो नीचे जितना झुकेगा, जहां पे है वहां पे वो नीचे जितना झुकेगा, उस हिसाब से आप ये जो जितना झुका ना, वही एंगल को आप बोल सकते हो मैग्नेटिक डिप, ठीक है। क्योंकि नीडल क्या करता है, नीडल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को रोटेट करवा के इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है, नीडल हो या कोई भी मैग्नेट हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एवरीवेयर हमें अर्थ की सरफेस के ऊपर उसकी फील्ड लाइन हमेशा स्ट्रेट पैरेलल ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। अगर पैरेलल लाइंस होती, ऐसी सीधी पैरेलल लाइंस होती, तो भाई तो मैं मान सकता हूं कि किसी बार मैग्नेट को आप अगर यहां पे प्लेस करते हो, तो ये साइड पे बहुत सारे नॉर्थ पोल होंगे, यहां पे बहुत सारे साउथ होंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये होगा बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये होगा बार मैग्नेट का साउथ पोल, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से वो अपने आप को पैरेलल में वो अपने आप को अरेंज करेगा और इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करेगा, या सुनो। लेकिन जरा सोचो कि यही फील्ड लाइंस ना, मान लो कि ऐसे ऊपर से नीचे जाती हो, मतलब कि ऐसे ऐसे ऊपर से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे जाती है, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे जाती है, ऐसे ऊपर से नीचे जाती है। तो अगर आप यहां पे किसी बार मैग्नेट को ऐसे हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये तो देखो ना, आप देखोगे तो ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है, मतलब कि बाहर से अंदर, ऐसा कुछ समझ लो। तो ऐसे केस में अगर मैं बार मैग्नेट को ऐसे प्लेस करूंगा हॉरिजॉन्टल, तो आपको क्या लगेगा, पहले तो ये रोटेट करके ये डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे टॉर्क लगा के ये डायरेक्शन में आ जाए, इतना ही काफी नहीं होगा, रोटेट होके भाई ये अरेंज तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है, अरेंज तो हो जाएगा ऐसे, लेकिन थोड़ा सा ना बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड होगा ऊपर से नीचे, ऐसे थोड़ा जिस डायरेक्शन में फील्ड है ना, उस डायरेक्शन में वो बेंड हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है, वो थोड़ा सा हल्का सा ये फील्ड की डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, ये होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये थोड़ा सा हल्का सा, ये उसका नॉर्थ पोल एंड ये उसका साउथ पोल, ठीक है। तो ये हल्का सा बेंड हो जाएगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, उसके साथ कुछ एंगल बना के वो नीचे की ओर बेंड हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में फील्ड है वो, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डी, ठीक है। क्योंकि हमारी अर्थ है ना, अर्थ के पास, अर्थ की सरफेस के पास जो भी फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कहीं पे आप समझ सकते हो कि यहां से बाहर निकलती है और फिर बेंड होके फिर वो वापस बेंड होके, ये मतलब कि कर्व नेचर में वो घूमती है, या सुनो, कर्व नेचर आपको दिखेगा। तो ऐसा कोई एक स्टेज यहां पे आएगा, जिस लोकेशन पे आप हो वहां पे हो सकता है कि फील्ड लाइन ऐसे कर्व नेचर की हो, तो वहां पे आपका जो मैग्नेट होगा या फिर नीडल होगी, वो थोड़ी बेंड होने की कोशिश करेगी हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से बेंड होगी। आई होप सो कि आप 3D में इसको देख सकते हो, ठीक है। तो 3D में आप देख सकते हो, समझ सकते हो, तो थोड़ा ये नीचे की ओर बेंड हो जाएगा, तो ये जो बेंडिंग हुआ ना, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है। यही है कि भाई वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे डिप हुआ, ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यहां पे भी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, वो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, आपको तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ डीप है, वो है कुछ भी नहीं, किसी भी एक मैग्नेट को या फिर नीडल को छोड़ो, किसी एक बार मैग्नेट को ले लो, किसी एक बार मैग्नेट को ले लो, और वो बार मैग्नेट को किसी फील्ड के अंदर, ऐसे फील्ड में जो हमारा अर्थ का फील्ड है ना, ऐसा फील्ड, जो बार मैग्नेट का कोई फील्ड हो या फिर जो कोई सोलेनोइड का फील्ड हो, ऐसा कर्व नेचर वाला जो फील्ड हो ना, स्ट्रेट पैरेलल लाइन वाला नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं,
क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक पैरेलल लाइंस जो भी हो ऐसा फील्ड नहीं होना चाहिए, वो बेंड हो ऐसा कोई फील्ड होना चाहिए। तो वहां पे आपको नजर आएगा कि वो मैग्नेट ना तो सिर्फ ये डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, पहले मैंने क्या बोला, ऐसे प्लेस किया था तो पहले तो वो ये डायरेक्शन में टॉर्क लगा तो वो रोटेट हो गया और ये डायरेक्शन में अरेंज हो गया, ठीक है, लेकिन अरेंज होने के बाद क्या हुआ, तो वो बैंड भी हुआ, ठीक है, वो बैंड भी हुआ नीचे की ओर, बैंड भी हुआ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फील्ड है ना उस डायरेक्शन में वो अपने आप को बैंड कर लेगा। यस ना, तो ये जो जितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल से बैंड हुआ ना उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है, मैग्नेटिक डिप या फिर इंक्लिनेशन। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट सेंटेंस बाकी है मेरे भाई। हाँ, यहां पे हो सकता है कि ये जो फिगर में उन्होंने जो दिया ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर वाला है, ऐसे भारे भारे टर्म्स वगैरह वर्ड्स वगैरह वहां पे वो लोग यूज करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है समझने के लिए, ठीक है, लेकिन सेंटेंस जो आखिरी वाला है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये होता है, या सुनो। लेकिन पहले क्योंकि ये जो सारी चीजें थियरी में आती है तो हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने होते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक फिगर दी गई है, आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें से ही मैंने इसको उठाया है, वहीं पे जो लिखा जोका है वही मैंने यहाँ पे सीधा छाप लिया है और कुछ भी नहीं किया है, कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि कुछ इस तरह से जिस पॉइंट के ऊपर ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, समझने के लिए ये 2D में इन्होंने दिया है तो समझ लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट के ऊपर जब भी देखा गया तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में दिखी और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उससे वो एंगल जो आई बना वो कुछ इतना बना। और आपको पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब भी कोई एंगल पे आती है वेक्टर क्वांटिटी तो अपने वो दो कंपोनेंट देती है, यस सुनो। और हम ये मानते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना, क्योंकि यहां पे हमारे पास दो मेरिडियन है ना, एक जियो मेरिडियन है एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो भाई जो मैग्नेटिक सुई होगी वो कौन से प्लेन में अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाके खड़ी करेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में, सीधी सी बात है, यस और नो, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो बच्चों मान लो कि ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसको मैं रेड कलर से यहां पे दिखाता हूं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक, ध्यान से देखना यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। तो ये जो फिगर है ना इसी का लेखा जोखा जो भी है ना, इसी का लेखा जोखा वो बाजू में फिगर में दिया गया है। तो ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, वो एक प्लेन होता है ना, वो एक प्लेन होता है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। आई होप सो कि आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आया हो, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन और ये जो है हमारा, जिसको मैं यहां पे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, वो है हमारा जियो मेरिडियन। सो दिस इज द ग्रीन कलर वाला जो भी है, दिस इज द जियो मेरिडियन। और इसी के बीच का एंगल आपको यहां पे दिया गया है एंगल ऑफ टिप। आप समझ सकते हो दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है, सॉरी ये लाइन नहीं यूज करनी है, मुझे पेन यूज करनी है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बना वो होता है हमारा एंगल ऑफ डिप, वो आपको पता है सारी चीजें, ठीक है, वो आपको सारी चीजें पता है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डी लिखा है, देख रहे हो आप, देख रहे हो। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप, ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अभी देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी जो नीडल है वो कुछ आपको ऐसा बोल रही है कि भाई वो ये डायरेक्शन में अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके आती है, ये होगा इसका नॉर्थ पोल, ये होगा इसका साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ है ये साउथ है, मतलब कि वो ये डायरेक्शन में अपने आप को स्टेबिलाईज करती है, ऐसा इन्होंने बताया। क्योंकि वो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ये जो आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में वो नीडल अपने आप को पॉइंट आउट करेगी, यस और नो। तो हो सकता है कि यहां पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है, यस और नो, ऐसे घूम के मोड़ के जा रही है, तो यहां पे मैंने नीडल रखी तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो नीडल थोड़ी बेंड भी होगी, वो ऐसे परफेक्टली ये हॉरिजॉन्टल पे नहीं होगी, अगर ऐसी होती तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाती, यस और नो। अगर वो यहां पे मैं इसको स्टेबिलाईज करवाता, अगर फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन की होती तो मैं बोल सकता कि नीडल जो मेरी है वो नीडल भाई ये डायरेक्शन में स्टेबिलाईज है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीडल जो भी स्टेबिलाईज हुई वो कहां पे हुई, एक तो ये वाली डायरेक्शन में स्टेबिलाईज हुई और उसमें भी आप देखने जाओगे तो थोड़ी बैंड हो गई, ठीक है, ये इतना एंगल बना के हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल आई एंगल बना के स्टेबिलाईज हुई, यस और नो। तो ये जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है वो स्टेबिलाईज होती है मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक प्लेन होता है उसमें, ऑब्वियसली मैग्नेटिक
प्रॉपर्टी को कौन सा मेरिडियन शो कर सकता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अपनी जो नीडल है वो भी कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी? मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हो गई तब वहां पे, क्योंकि क्यों बेंड हुई? क्योंकि हमेशा हमें पता है कि नीडल हमेशा जिस डायरेक्शन में वहां पे फील्ड है उस डायरेक्शन में वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाती है। यस और नो? तो तब वहां पे मान लो कि कुछ फील्ड जो भी था उसकी डायरेक्शन ये वाली थी, और इसीलिए यही डायरेक्शन में ये होता है हमारा, क्योंकि ये डायरेक्शन में अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हमारी नीडल भी स्टेबलाइज हुई, लेकिन देखने गए तो पता चला कि भाई वो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल सरफेस से कुछ आई एंगल पे स्टेबलाइज हुई। अभी भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना एक्स डायरेक्शन का, उसको बोला जाता है एच सफिक्स ई, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको बोला जाता है जेड सफिक्स ई। ऐसा नो? तो ये आपको समझना है, यहां पे कुछ स्पेसिफिक नोटेशन हम यहां पे यूज करेंगे। जो हमारा जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, उसके दो कंपोनेंट हमें मिलते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा आप यहीं से लिख सकते हो। देखो ये एंगल आई है और बीई ये डायरेक्शन में है, आप देख रहे हो बीई ये डायरेक्शन में है कि नहीं, और ये एंगल आई है, तो पास वाली जो भी है वो एच ही होगी, और उसको मैं क्या लिख सकता हूं? बीई कॉस थीटा। मतलब कि एच की वैल्यू क्या होगी? बीई कॉस आई, है कि नहीं? यहां पे थीटा क्या है? आई है। यहां पे थीटा क्या है भाई? आई है। यस सुनो, तो ये कॉस आई होगा, तो इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखा? बीई कॉस आई। उसी तरह से आप वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या लिख सकता है? तो वो सामने वाली होगी, मतलब कि बीई साइन आई, है कि नहीं? तो इसीलिए हम यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं बीई साइन आई। पहले ये पॉइंट तो क्लियर हुआ। तो इसके ऊपर से अगर मुझे टेन का वैल्यू निकालना हो, मतलब कि ये एंगल का वैल्यू निकालना हो, जिसको हम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, यस और नो? सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कितनी है, तो वो भी हम बोल सकते हैं, यस और नो? तो डायरेक्शन कितनी होगी? तो टेन आई इज इक्वल टू जेड ई बाई एच ई। शायद आप 11th स्टैंडर्ड में वेक्टर में पढ़े होंगे कि भाई ये जो एंगल होता है ना वही वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है। तो जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात आती है तो अल्टीमेटली वो होता क्या है? वो होता है एंगल। ये सुनो, एंगल ही तो डायरेक्शन पता करके देता है हमें। तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन मतलब कि एंगल फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी द डायरेक्शन। तो यहां पे अगर कोई आपको डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर अर्थ हमें पूछे, तो वो क्या होगी? Zd बाई एच ई होगी। समझ में आ रहा है? Zd बाई एच ई होगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो अभी ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि कंपोनेंट मैंने कैसे लिखे। ये कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। Zd का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट, He का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वाली फिगर से हम देखने जाए तो Zd का कंपोनेंट, Zd क्या लिख सकते हैं? वापस देख लेते हैं जल्दी से, इसको मैं मिटा देता हूं। वापस देख लो तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारी, ये डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हमारी नीडल, क्योंकि वो एक्चुअल में नीडल ऐसे स्टेबलाइज होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में है, फील्ड इंटेंसिटी अगर ये डायरेक्शन में, तो एक्चुअल में वो ये डायरेक्शन में स्टेबलाइज होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी एंगल पे है, इसीलिए, क्योंकि फील्ड ऐसा हो सकता है ना, बेंड हो सकता है, तो वो पॉइंट के पास जो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। तो वो डायरेक्शन में फील्ड कुछ ऐसा था, तो वहां पे जो टेंजेंट हो गया उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अर्थ की, है कि नहीं? तो वहां पे अगर मैं किसी कंपास की या फिर किसी मैग्नेट की नीडल को मैं वहां पे प्लेस करूंगा तो वो वही एंगल पे वो स्टेबलाइज होगी, जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाया गया वो एंगल क्या हुआ? आई। जो नीडल थोड़ी बेंड होके स्टेबलाइज हुई, वहां पे जिस डायरेक्शन, अगर फील्ड बेंड होता है तो वहां पे नीडल भी बेंड होगी, मैग्नेट भी बेंड होगा, यस और नो? तो इसका मतलब होता है कि ये जो एंगल बना वो होगा हमारे लिए एंगल ऑफ डीप या फिर मैग्नेटिक डीप एंगल। लेकिन ये हमें ऐसा समझा के गया कि भाई इसकी वजह से ना, ये जो जो जिस पॉइंट की हम पी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, वहां पे ये जो बीई है वो एंगल पे आता है हॉरिजॉन्टल से, तो इसकी वजह से वो, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो वेक्टर क्वांटिटी, तो वो हमें यहाँ पे दो कंपोनेंट दे के जाता है। एक कंपोनेंट जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम बोलेंगे, जो होगा, क्योंकि ये एंगल आई है तो पास वाला मतलब कि cos थीटा, मतलब कि बीई ये एच ई होगा, बीई cos आई, एंड ये जो जेड ई होगा वो बीई साइन आई होगा। ठीक है, बीई साइन आई होगा।
ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। और उसी के हिसाब से हमने, क्योंकि यहां पे एक स्पेसिफिक नोटेशन को यूज करना कि जो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम एच ई बोलेंगे, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है हम उसको जेड ई बोलेंगे। तो जेड ई होगा बीई साइन आई एंड एच ई होगा बीई कॉस आई। और ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ना, जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, कि बीई की डायरेक्शन क्या, तो बीई की डायरेक्शन क्या होगी, आई एंगल। आई एंगल जो होगा वही बी की डायरेक्शन। जो डीप एंगल है वो एक्चुअल में क्या दिखाता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट के पास मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, हाँ समझाता हूं, ये लास्ट वाला सेंटेंस अभी भी बाकी है, पिक्चर बाकी है, डोंट वरी अबाउट इट, समझाता हूं। ठीक है, इतना तो समझ लो पहले। ठीक है, चलिए, तो उस हिसाब से tan i क्या होना चाहिए, एंगल tan i क्या होना चाहिए, तो ZE डिवाइड बाय H। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, यस और नो। तो चलिए अभी लास्ट पॉइंट, इसको अच्छे से समझते हैं कि भाई किसको मैं मैग्नेटिक डीप एंगल बोल सकता हूं। तो उसके लिए मान लो कि बच्चों ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और यहां पे आपका अर्थ के मैग्नेट का, अंदर जो भी हम मैग्नेट अज्यूम कर दे कि भाई ये बार मैग्नेट हमने अंदर रखा हुआ है, तो वो अर्थ के मैग्नेट का यहां पे साउथ पोल है और यहां पे नॉर्थ पोल है। तो बट ऑब्वियसली कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, बैंड होके घूमते 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 यहां से एंटर करेगी, है कि नहीं। उसको थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूं, यहां से थोड़ा सा ऊपर, अभी ये मैग्नेट वगैरह निकाल लेता हूं, हटा देता हूं और थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉ करूं। तो मान लो कि यहां से फील्ड लाइंस निकली, निकल के यहां से ये पोल से अंदर एंटर कर गई। तो यहां पे अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो ये होगी, यहां पे देखोगे तो ये होगी, यहां पे देखोगे तो ये होगी। तो जरा इस सेंटेंस को देखो ना, डीप इज द एंगल that the total magnetic field BE of the earth makes with the surface of the earth। बात खत्म, बात खत्म। भाई डीप, एंगल ऑफ डीप क्या होता है, तो अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड ने अर्थ की सरफेस के साथ जो एंगल बनाया है उसी को बोला जाता है डीप एंगल। मतलब कि अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं तो ये है अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि ये जो लाइन निकली है उसकी इंटेंसिटी है लेट से बीई, मैं उसको बी से दिखाता हूं, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी बीई है। तो भाई साहब ये वाले पॉइंट के ऊपर देखोगे तो ये हो गई अर्थ की सरफेस और ये हो गई बीई की डायरेक्शन। तो भैया ये जो एंगल बना ना वही तो है डीप एंगल, है कि नहीं। यहां पे देखोगे तो ये हो गई सरफेस और यहां से फील्ड लाइन ऐसे निकले, तो ये जो एंगल बना ना, कौन सा, ये एंगल, यही तो होता है एंगल ऑफ डीप। अगर मैं यहां की बात करूं, ये सरफेस की बात करूं, तो भाई ये सरफेस को देखो और इसके साथ यहां पे फील्ड की डायरेक्शन देखो, तो फील्ड की डायरेक्शन एंड सरफेस दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा, 0। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि डीप एंगल कितना होगा, 0। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो ये हो गई सरफेस, ध्यान से देखना, ये हो गई सरफेस, और मान लो कि ये वाला पॉइंट है, यहां पर जो भी आपका फील्ड इंटेंसिटी है, तो जो भी एंगल मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बनेगा वही होगा हमारे लिए एंगल ऑफ डीप। मतलब कि आपकी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, आपकी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो अर्थ की सरफेस के साथ कितना एंगल बना है। इसको मैं ढंग से ड्रॉ नहीं किया इसीलिए आपको यहां पे पैरेलल दिख रहा है, ऐसे पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। इसको ढंग से ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सुनो। तो इसीलिए मैंने यहां पे देख सकते हो, इसलिए मैंने ऊपर एंड नीचे दिखाया आपको कि हाँ यही होता है मैग्नेटिक डीप एंगल। अभी बात समझ में आई कि क्या है मैग्नेटिक डीप एंगल क्या है। तो भैया आपकी जो अर्थ होती है ना, आपकी नहीं सबकी, हमारी सबकी जो अर्थ है ना, वो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो भी अर्थ की सरफेस है उसके साथ जो एंगल बनाता है ना उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डीप। जैसे कि मैंने बोला कि यहां से फील्ड लाइंस एंटर करती है, एंटर करती है, तो भाई ये हो गई सरफेस और ये एंटर कर रही है, तो एंटर करने की जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन में अभी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसने सरफेस के साथ जो एंगल बनाया वही हो गया एंगल ऑफ डीप। यहां से वो बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने की डायरेक्शन ये हो गया और सरफेस ये डायरेक्शन में है, तो ये जो एंगल बना वही तो है हमारा एंगल ऑफ डीप, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो डायरेक्शन होगी, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो वहां के सरफेस की डायरेक्शन और क्योंकि सरफेस तो हम वहां पे हॉरिजॉन्टली लेंगे ना, मतलब कि जो टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करेंगे वो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, सरफेस की डायरेक्शन। और वहां पे कुछ मान लो कि ये फील्ड बेंड होके ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये सरफेस है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही तो होगा हमारा एंगल ऑफ डीप। समझ में आ रहा है। हाँ ये थोड़ी दूर है इसलिए, बाकी इसके नजदीक वाली जो फील्ड लाइंस होगी वहां पे आप एंगल देख सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो, आपकी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड
अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, टोटल फील्ड जो भी इंटेंसिटी जिसको हम बी से शो करते हैं, जो उसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी अर्थ की सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक डिप। ठीक है, मैग्नेटिक डिप एंगल को फाइंड आउट करने के लिए स्पेसिफिकली डिप एंगल फाइंडर एक डिवाइस आता है जो आपको पता लगा के देता है। एक सिंपल सा डिवाइस होता है, उसमें नीडल ना दोनों डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है, ऐसे उसको फिट की जाती है। ठीक है, मतलब कि दोनों हॉरिजॉन्टली भी मूव हो सकती है, वर्टिकली भी मूव हो सकती है। तो वहां पे आपको वो डिवाइस लेके चलते बनो तो वहां पे आपको एंगल ऑफ डिप दिखता जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से नीडल हॉरिजॉन्टली भी डिफ्लेक्ट होती जाएगी, वर्टिकली भी डिफ्लेक्ट होती जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अभी समझ में आया कि मैग्नेटिक डिप है क्या। ठीक है, चल तो उसी के रिलेटेड दो क्वेश्चन है हमारे न्यूमेरिकल्स, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाक से। तो एक है हमारा एग्जांपल 5.9, in the magnetic meridian of a certain place the horizontal component of the earth's magnetic field is 0.26 Gauss and the dip angle is 60 degree, then what is the magnetic field of the earth at that particular location? देखो क्या बोला है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम He से डिनोट करते हैं और वो पूरा कंपोनेंट आपको दिया गया है, मतलब कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ He, यहाँ पे जो दिया गया है वो He है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ He? He is given as a 0.26 Gauss, है ना। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, सॉरी एंगल ऑफ डीप, यहाँ पे एंगल ऑफ डीप है वो कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। बच्चों आपको पूछा गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन। तो जिस लोकेशन पे आपने ये एंगल ऑफ डीप आपको मिला है, जिस लोकेशन पे आप हो, वहां का नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मतलब कि बीई कितना होगा, वो आपको निकालने को बोला है। तो भैया सीधा फॉर्मूला यूज करें, He इज इक्वल टू क्या होता है, He इज इक्वल टू बीई कॉस थीटा होता है। He इज इक्वल टू बीई कॉस आई। थीटा को यहाँ पे एंगल ऑफ डीप को हम आई से डिनोट करते हैं तो वो आई होता है। यस नो, यहाँ पे हमने लिखा ना फॉर्मूला, He इज इक्वल टू बीई कॉस आई। हम यहाँ पे मैग्नेटिक डीप को जो भी है उसको आई से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे बीई क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि बीई इज इक्वल टू होता है He अपॉन कॉस आई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ He? He की वैल्यू 0.26 गॉस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos i? cos i मतलब कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे cos 60 1/2 मतलब कि इसकी वैल्यू आप अगर प्लेस करते हो तो आपको ये हो जाएगा कुछ 1/2 ऊपर चला जाए, 2 ऊपर चला जाए तो 26 to 52, मतलब कि ये हो जाएगा 0.52 गॉस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आई होप सो कि अभी आपको समझ में आ गया है कि एंगल ऑफ डीप है क्या। यस और नो, कैसे पता करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ये है न्यूमेरिकल एग्जांपल, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का एग्जांपल 5.10। A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at the 22 degree। मतलब कि ये जो पॉइंटिंग डाउन बोला है, मतलब कि ये जो है ना, ये आपको एंगल ऑफ डीप दिया गया है, मतलब कि मैग्नेटिक डीप एंगल दिया गया है, एंड दैट इज आई। आई इज गिवन एज ए 22 डिग्री with the horizontal. The horizontal component of the Earth's magnetic field at that place is known to be 0.35 Gauss. Then determine the magnitude of the Earth's magnetic field at that place. मतलब कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि He, ये वाले केस में भी आपको He दिया गया है, दैट इज 0.35 गॉस। तो आपको ये पता लगाना है कि तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अर्थ की जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मतलब कि आप मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो ये जो नीडल है ना वो कुछ ये वाले एंगल पे स्टेबल हो रही है। यस नो, ये वाले एंगल पे कुछ स्टेबल हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर से दिखाना था, एक काम करता हूं इसको लाइन से शो कर देता हूं। मान लो कि ये आपकी नीडल है, वो नीडल ना कुछ ये 22, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये 22 डिग्री पे कुछ स्टेबलाइज हो रही है, स्टेबल हो रही है। यस नो, ऐसा बोला है। हॉरिजॉन्टल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पे नहीं, थोड़ी नीचे बेंड होके हो रही है। ठीक है, स्टेबल। तो आपको वहां पे ये वाले पॉइंट के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थ की कितनी होगी वो निकालनी। तो वही वाला फॉर्मूला वापस सेम आगे वाला क्वेश्चन है, ऐसा ही He का सीधा फॉर्मूला यूज करो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बीई कॉस आई, है कि नहीं।
तो बीई कॉस आई। तो बच्चों ये बीई का वैल्यू क्या निकल के आता है, तो बीई का वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास एच ई अपॉन कॉस आई, एच ई अपॉन कॉस आई। कॉस आई का वैल्यू कितना है, वहां पे मैं प्लेस कर दूं तो कॉस आई कॉस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो एच ई है 0.35 कॉस डिवाइड बाय कॉस 22। बच्चों कॉस 22 की वैल्यू देखो आप ना इसको याद कर सकते हो, वही अच्छा रहेगा 0.9272। cos 22 होता है 0.9272, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या है कि ऐसे रेयर केस में ऐसे एंगल आते हैं, और ऐसे रेयर एंगल के लिए आप अगर उसकी वैल्यू अगर आप याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप याद कर लेते हो तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है कुछ, क्योंकि बार बार ऐसे एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो उससे अच्छा है कि इसको याद कर लो, ठीक है। लॉग टेबल से उसको निकालने की कोशिश करोगे या फिर कुछ ऐसे कैलकुलेशन वगैरह करने की तो उसकी जरूरत नहीं है भाई, याद कर लो वही अच्छा रहेगा। 0.9272 डिवाइड किए तो हमारे पास आया कुछ 0.37748, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3774, ठीक है। इतना गॉस, इतना आएगा हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट के पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतना गॉस होगी। यस और नो, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो उम्मीद करता हूं कि आपको एंगल ऑफ डिप मतलब कि मैग्नेटिक डिप एंड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ये दोनों में अंतर क्या है और वो कैसे निकालते वो समझ में आ गया है। आई होप सो कि आपने विजुअलाइज किया होगा और आपको वो समझ में आ गया है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना, नहीं तो आगे जाके ये पॉइंट बहुत ही आपको प्रॉब्लम करेगा। ये थोड़ा विजुअलाइज करके, हो सके तो एक बार वापस वीडियो देख लो और विजुअलाइज करके वापस देख लो कि क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये विजुअलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे है। चलो एनसीईआरटी में तो ऐसा है कि भाई वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली आप देख सकते हो, सीधी वैल्यू प्लेस करो आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू आएंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।